राम राम भाई सारे भाई, हम आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों 2 महीने हो गए जो ये मुद्दा चल रहा है बाबा राजेंद्र नाथ जी, जो भाई ट्रैक्टर का मामला आपने देखा होगा 2 महीने पहले में जो तो शाम का जो पहाड़ है उसके ऊपर तय भाई उसके साथ की कुछ घटना हुई है। तो इस साइड भी कहूँगा मैं, वो ट्रैक्टर का शामी वो आप देख भी रहे हो कि हाल हो रहा है, मतलब टक्कर लगी है जाके। तो 2 महीने हो गए, बाबा जी ने सोची अगर भाई पुलिस प्रशासन तक सहायता ले वहाँ कुछ न्याय मिल जा तो 2 महीने हो गया कोई न्याय नहीं मिल रहा। आखिर भाई ऐसे ऐसे योग्य नहीं न्याय नहीं मिल रहा, तो ये जो आम इंसान बैठे हैं, ये बैठे दिखा दे भाई, जो आम इंसान बैठे हैं इन को कर न्याय मिलेगा। जो इस तरह के महान योगी हैं जो अच्छा जो इस तरह के बाबा जी आप कर लियो, तो इस तरह के महान योगी हैं इन न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन आज के कुछ जो पंचायत बुलाई गई है बावन गामा की, आखिर के कुछ फैसला होगा वो भी आप तक दिखावांगे। पहले आप एक बार महाराज जी तो बात करांगे। आ जाओ इस साइड, आ जाओ इस साइड आ जाओ। बाबा जी आदेश आदेश ठीक हो बाबा जी? जय श्री नाथ जी। तो बाबा जी 2 महीने हो गए जो ये मुद्दा चल रहा है, आपने सोची ले बयानी चलना और पुलिस प्रशासन है न्याय करेगा, तो उड़ता न्याय नहीं मिल रहा। आज जो पंचायत करी है इसका क्या मकसद है? हम चेक आवाज ठीक आ रही है ना, और ऐसे बोलने में थोड़ी कम भी आएगी, सोरे पड़ोसी भी सुन लेंगे क्या बात हो कोई बात हेलो चेक। जितना भी ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं मेरी तरफ से जय बाबा मुंगीपा और भेग भगवान को सतनमो आदेश। हाँ, तो क्या पूछ रहे थे मीडिया जी? बाबा जी मैं पूछ रहा हूँ, आप पहले भिवानी गए थे, सोचा कि पुलिस प्रशासन है वो आपा ने न्याय देगा, लेकिन वहाँ से न्याय नहीं मिला। आज बावन गामा की पंचायत बुलाई है, आखिर आज जो पंचायत बुलाई है इसका क्या मकसद है? इसका मकसद यही है कि प्रशासन ने ना, आपको भी पता है कि 2 तारीख को ट्रैक्टर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें आप भी देख के आगे डीसी का भी ज्ञापन दे के आए। और रही बात फिर दूसरा हमारा तो शाम पुलिस प्रशासन, हमने उनके पास में बोला था भाई जब तक हम जाएंगे नहीं हम आश्रम में, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर से हमारा भंडारा भी आया हुआ है। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करते हुए, वो पता नहीं है कोई दाव मान रहे या कोई रिश्वतखोरी, हमें तो इस बारे में कोई पता नहीं है। बाकी समाज में हमारे सन्मुख में ऐसा कोई न्याय नहीं मिला है। तो फिर हमने तो यही देखा कि हमारे जो न्यायकारी हैं पुराने जो सामाजिक न्याय, जैसे हम मुखिया मानस बनाते हैं, सरपंच बनाना, मेंबर बनाना इत्यादि, जिला पार्षद चेयरमैन, तो हमने तो ये फिर 50-52 गांव, क्योंकि मैंने बाबा मुंगीपा की साधना में 20-22 साल से मैं देख भी रहा हूँ कि मेरे को इस क्षेत्र में से 50-52 गांवों के श्रद्धालु लोग जो महीने में वार त्योहार एक बाबा मुंगीपा की शोभा बढ़ा रहे हैं, जो हमारे को भी एक सहायता रूपी में और सन्मुख में भी देख रहे हैं। तो मैंने भी ये देखा कि 50-52 गांव की बाबा मुंगीपा एक पूजनीय स्थल भी है, और बाहरी लोगों से जो श्रद्धालु जन है वे भी देखने को मिल रहे हैं। और 52 गांव के जो यहाँ देखने को मिले कि वे अपना एक कुल देवता मानते हैं, वार त्योहार बाबा मुंगीपा की साधना करके हम देख भी रहे हैं अब वो अपना कुल देवता मान रहे हैं। उस कुल देवता के मुख्य माननीय मुख्य सरपंच जी, जिन्होंने फिर हमने यही सोचा कि 52 गांव के सरपंच इकट्ठे करें और उस समाज के सामने न्याय की गुहार करें। अब भाई दिवाली ने हमारे को नरेश कुमार दिनोद निवासी, जिसने दिवाली पर एक ट्रैक्टर भेंट किया था, ट्रैक्टर एक कृषि अंतर में भी आता है, नहीं कि हमने कोई, हालांकि नरेश कुमार हमारे अंदर में भी अभी फिलहाल में भी बैठे हुए, हमारे को एक स्कॉर्पियो भी गाड़ी दे रहा था। हम एक बसनीधारी साधु राग चढ़ाते हैं, तो वो मेरे शोभा लायक भी नहीं थी। हमने उसको ऐसे ही बोला था कि भाई भगवान करे तेरे बालका भी गाड़ी चल है। हमारा तो एक 40 गऊ है हमारे पास में, और मेरा जो क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है अपना सुरेंद्र, आपने भी पता है कि राम बरस गया तो हमारी बल्ले बल्ले, नहीं तो सारा सौदा थल्ले ही थल्ले। मेरी ये 14 साल की खड़ेश्वरी होने के उपलक्ष्य में 6 जुलाई का भंडारा था, जिसके बाद में मैंने यहाँ से रमना था, जिसमें रमणीक होना था, मैंने यहाँ रहना भी नहीं था। तो मैंने एक मॉडिफाइड करवा के ट्रैक्टर सिर्फ मैंने उसको यही लिया था कि मैं किसी चरान खातर न तूड़ी न तप्पा, और एक आज मैंने जरूरत पड़ रही है उसकी आवश्यकता भी लूँ मैं, नहीं तो केवल मौज के लिए ले रहा हूँ मैं इस पर गुणगान करूँगा और गौवा में रखूँगा ट्रैक्टर ने। इसमें मैं मेरी लंगोटी
कंबल, विभूति इत्यादि जो मेरी सामग्री है चाहने वाली, मैं ट्रैक्टर में रखूंगा और पूरे भारत में विचरण करूंगा। तो मैं एक आपसे एक निवेदन करता हूं, मुझे और ट्रैक्टर भी वो लेके दे भाई, मेरी चॉइस का अर्जुन ट्रैक्टर। अर्जुन हमारे हरियाणा को अंदर में अर्जुन ने उपदेशों से विजय किया है। पूरा हरियाणा भी जानता नहीं, पूरा भारत ही जानता है। अर्जुन से ही विजय हुआ है द्वापर युग, जहाँ पर कृष्ण भगवान ने हरिद्वार से पहला कदम कुरुक्षेत्र में रखा और अर्जुन को उपदेश दिया, जिसमें धर्म की विजय कराई। न उसने अपना और पराये को समझा। अब तेरे अंदर में वो विराजमान उपदेश देता हूँ, अब तो केवलम केवलम धर्म की विजय करे। वो अर्जुन, उस ट्रैक्टर का नाम अर्जुन था। तो मैंने एक लक्ष्यधारी मानस का, एक मानो तो उस पुरुष अर्जुन का नाम लेके ना वो ट्रैक्टर भेंट में लिया। अगर मेरा एक लक्ष्य था कि मैं इस क्षेत्र में रह रहा हूँ, कम से कम 20-22 साल से रह रहा हूँ और 30-35 साल से देख रहा हूँ। 35 साल के अंदर में 7 सरकार आ चुकी है। हमारे यहाँ सामाजिक न्याय में 5 साल सरकार देते हैं, तो 7 साल सरकार के अंदर में ये जो पहाड़ फूट रहे हैं। और हमारा कर्म होता है तीर्थ का सौंदर्य बनाना, तीर्थ की शोभा बढ़ाना, प्रकृति की रक्षा करना और सबसे मेन मूल जड़ धर्म की जय करना, अधर्म का विलय करना, प्राणियों में सद्भावना लाना, विश्व का कल्याण करना। तो यह धर्म भी हो रहा था, जो कि हजारों मोड़ पहाड़ की जो ITI जिन महान पुरुषों ने बनाई है, माइनिंग, फॉरेस्ट, जिन्होंने भी ये संविधान बनाए, महाराज की जो पदवी, सरपंच, मेंबर, जिला पार्षद, ये मुख्य पदवी बनाई गई है। अब भाई तुम न्याय करो, भाई सच्चाई को सामने के लिए महान मूर्ति बनाई गई। तो माइनिंग फॉरेस्ट एक महान एक वो बनाई गई है इनकी अपनी एक सभा। तो जिन्हों के अंदर लिखा हुआ है अगर 20 किलोमीटर तक बारूद का आविष्कार नहीं हो सकता है जहाँ पर उपजाऊ जमीन है। तो सुरेंद्र कुमार आप भी है, यहाँ के पैदाइशी हैं, विनोद आपकी नगरी है। आपको भी पता है कि इस क्षेत्र के अंदर में ये कोई एक पिछड़ा हुआ वर्ग क्षेत्र नहीं है, एक खुशकी का मारा हुआ क्षेत्र है। अगर हमारा राम वर्ष जाता है तो 40 मन अनाज की खेती है, और उससे 40 मन अनाज में कौन सा जो चना जिसका वो रवा सदा बना अन्न प्रधान है हमारा चना। आज अनाज मंडी है, अनाज मंडी किससे शोभित होगी? अनाज से। ये जो क्षेत्र है ये 15 प्रकार का अनाज हमारे यहाँ के मुखिया लोग बताते भी हैं, जो जय जवान जय किसान। मैं इन किसानों का चुनपुन खाता हूँ और मेरे को सहायक भी नहीं इनसे मिल रहा। रही बाजारों के, बाजार में भी हमारे ग्रामों से आए के बसे हुए हैं, जो अफसर बने हुए हैं, जो खेती में अपना निर्भर ठेके पे भी दे रहे हैं या हिस्सा से दे रहे हैं, वो भी हमें बता रहे कि यहाँ पर 15 प्रकार का अनाज होता है। आज सन्मुख में इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपने भी पता है इस पहाड़ के अंदर में परिपूर्ण मिट्टी है, और ये मीडिया में बैठे हुए हैं जो हमारे यहाँ पर डाडम गांव के आए हुए हैं। तो मैं यहाँ मीडिया माध्यम से पर कैमरा घुमा के बताएंगे, अगर मैं ये डाडम के जिनका गांव में पहाड़ है और जो पहाड़ हम घूमे हैं, वो कृपया करके बताएं इस पहाड़ के अंदर जड़ी बूटी है या नहीं है। जड़ी बूटी है जी। वो पहाड़ के अंदर मिट्टी परिपूर्ण है कि नहीं है? तो ये सभा साक्षात बता भी रही है। जो भी है सामाजिक के इस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, समाज में संविधान बनाने वाले गलत काम नहीं कर सकते। गलत काम कौन करेगा? या तो मोह माया के वशीभूत है या इंद्रियों के गुलाम है, जिन्होंने रेपुटेशन या कोई डेकोरेशन या कुछ अपना कुछ बड़ा बनना है, वो इस कर्म को करेंगे। अगर हमारे समाज को पता है, अगर आज हमारा तुसाम है, अगर इनको अगर इस बात को पता है, अगर ये रोड़ी करे सर हम जो ले रहे हैं हमारे यहाँ पर सामाजिक में खरीदा जा रहा है, रोड़ी करे सर जो भी बन रहे हैं मैटेरियल, उनको ये नहीं पता है कि उनके अंदर में हजारों मोर मर रहे हैं। सलमान खान ने एक हिरण मारा था, आज उसकी गिंड बंध रही है, सब ने पता है। और जो तेरे सामने, जो मैं एक मीडिया के सामने भी खड़ा है, उसको भी पता है। अगर मेरे पर भी एक अवैध रखने का, यानी कि समाज में रहते हुए एक साधु कानून जो बनाया है, केवलम समाज के लिए बनाया है। मेरा समाज से है संन्यास, लिंक तो नहीं है बाल भर का मेरा समाज में किसी चीज से भी, न मैं मीडिया से रखता अन्यथा और कोई चीज से।
खनक पहाड़ के अंदर में मैं तपस्या कर रहा। तपस्या को सबको पता है कि साधु पहाड़ों में तपस्या करते हैं। खनक पहाड़ के अंदर में अवैध हो रहा था, जहाँ पर वहाँ से भी हमें उतरना पड़ा। फिर दूसरा डाडम के पहाड़ में, वो भी पहाड़ है जिसके अंदर में प्राकृतिक गुफा बाबा मुंगीपा गई। बाबा मुंगीपा की यहाँ पर ध्वजा है, ध्वजा फड़कती है। यहाँ पर सनातन में उसकी समाधि नहीं है। समाधि होती तो मेरा 14 साल के मैंने इस डाल के योग किए है, जो हमारा समाज बता रहा कि भारत में किससे बाबन को नहीं करे, किससे बाबन नहीं करे। तो मैंने जैसे हिसाब से, ये सकारात्मा है। अकात्मा तो नुगा रहा, किससे की भी नहीं दुखाओ। ये सकारात्मा बैठी है। ये सकारात्मा और निराकार आत्मा किसको बोलते हैं? जैसे बाबा मुंगीपा, जैसे बाबा हनुमान, जैसे बाबा खाटू श्याम, ये निराकार आत्मा है। निराकार आत्माओं के लिए अगर हजारों साल भी तपस्या करनी पड़ती है तो हमारे लिए वो बहुत सी कम होती है। अब भगवान के हमें दर्शन होते हैं। भगवान को जिसको दर्शन हो जाते हैं तो उसका युगो युग जन्म जन्म तक उसका उद्धार हो जाता है। तो ये जो तपस्या करने की हमारे धर्म की जय के लिए, इन पहाड़ों के अंदर में परिपूर्ण जड़ी बूटियां हैं जो बेधड़ल्ले से समाज में के जो सामाजिक संविधान उनकी धज्जिया उड़ाते हुए मैंने डीसी के आपके ज्ञापन दिया था। मैं छोटा एक बैनर बनवाया, हमारा काम है एक मांगण का। मैंने उसके ऊपर में लिखा सत्यमेव जिंदाबाद, सत्यमेव जिंदाबाद। डीसी आगे मांगे भिक्षा, भारत बचाने की धज्जिया उड़ा रखी है सारे संविधान की, सारे संविधान की। कृपया करके कि वो पहाड़ों के अंदर में जड़ी बूटियां परिपूर्ण है, अगर भाई उनको न्याय दिलाए। बचे हुए जीव जंतु, बची हुई जड़ी बूटियां, मेरे में भी सी गुदड़ी को नहीं, और ना जिसने वो उड़ाई है धज्जिया, ना उनकी पहाड़ न को दोबारा बना दी। अगर पहाड़ को दोबारा बनाने वाला, जैसे आपने ये समाज बैठा है, हम ज्ञानी लोग प्रसार करते हैं, हमने सुना है गौतम ऋषि ने अपनी खुद की घरवाली अहिल्या पत्थर की बना दी थी। पत्थर भी कौन बना सकता है? एक ऋषि बना सकता है। जिसने ये पहाड़ बनाए, ये प्रकृति की देन है। प्रकृति का सौंदर्य बनाना, प्रकृति की शोभा बनाना हम सबका धर्म है। राष्ट्र सुरक्षा मिली तो पुलिस प्रशासन ने, और एक सामाजिक लेवल को देखते हुए राष्ट्र की सुरक्षा हम सब की। 184 जून का मनुष्य प्रधान है, हम सब की जिम्मेवारी है। नहीं तो राष्ट्र सुरक्षा वर्दी हम सबको दी है बना भगवान ने। देश की खातर कोई नहीं डरता है अपनी जान गंवाने में, देश की खातर कोई डरने वाला भी नहीं है। जिन भी सामाजिक है वो बची हुई जड़ी बूटियां बचें, जीव जंतु बचे, वे फिर से फल फूले, ताकि उनकी आत्मा हमारे को आशीष दे, और हमारा आने वाला वर्तमान या हमारा वंशिज, ये सब वंश के अधीन बॉडी बैठी हुई है, ये सब वंश वाले हैं। और जो मोह माया में, यहाँ पर लक्ष्मी के पीछे सारी दुनिया दौड़ी हुई है। लक्ष्मी को ठुकरवाया गुरु गोरखनाथ जी ने, गोपीचंद भरथरी का राज को त्यागवाया है, साम्राज्यों को नष्ट किया और हरि का भक्ति उत्तम बताई, अर्जुनों ने त्याग्या। जब तक सूरज चांद रहेगा, गोपीचंद भरथरी जी तेरा नाम रहेगा। ये दुनिया में विख्यात भी है जिन्होंने भक्ति उत्तम बताई। और जो आज सामाजिक हमारा एक गृहस्थी एक धर्म है, गृहस्थी साधु से बड़ा बना है, गृहस्थी एक भक्ति है, जो मन ने भी शेर दलिया खुआ रही है और खुद भी खा रही है। इस तो बड़ा फिर बाबा मैं मानता भी नहीं हूँ किसी को। अगर मैं अपने आप को एक साधु मान रहा हूँ और जब तब कर रहा हूँ, दुनिया मेरे को पॉप कर रही है, और बड़ा बाबा आया हुआ, बड़ा सिद्ध महात्मा है, भगवान के तुल्य हमारी आज सेवा भी कर रहे हैं, चरणों में आशीष भी ले रहे हैं, तो भक्ति मैं उसको ही मानता हूँ। अब जो मेरे से बड़ा है, गृहस्थी मेरे से बड़ी फकीरी है। फकीरी का नियम है कि वो अपने नियमत में रहे तब वो बड़ी, और गृहस्थी है वो अपने नियम में रहे वो बड़ी। तो गृहस्थी के नियम के अनुसार देख रहा, ये सारे के सारे गृहस्थी माया को त्याग भी रहे हैं और माया के चिपटे भी हुए हैं, जिसमें लाग भी रहे हैं। जिनका हमारा ज्ञान लाग गया वो आज ठुकरा भी रहा, जैसे नरेश कुमार है। और जो आज पहाड़ के अंदर में जो घटना घटी है, अगर बापा उड़े गाली देवा है, लात गुस्से पाड़ रहा किसी के समाजी। अगर मेरे अंदर में ऐसी गलतियां होती ताकि वो 10-10 लाख के ट्रैक्टर ऐसे भेंट कर सकता है, कृपया करके मैं एक मीडिया माध्यम से सुरेंद्र आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या कोई दे देगा? नहीं, ऐसे कोई नहीं देगा। जिसकी आस्था धर्म के प्रति प्रबल होती है, ये आत्माओं का आशीष लेते हैं।
हमारी आत्मा का आशीष इनको सहस्र गुना फलता है। मैं जानता तो कुछ भी नहीं हूँ, बाबा मूंगी पाकी मैंने एक साधना करी है कि मैं इस मानवता को विराम दूं, निर्भय बनाऊं, निडर बनाऊं। तो 35 साल के आने वाली सरकार की जो इसमें देखने को मिली है, बिल्कुल संविधानों की धज्जियां उड़ाई गई है। जैसे यूपी के अंदर में आज योगी सरकार बताई गई है, मारा है बाबा, कान पाड़ा बाबा, पूरा यूपी में राज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से 50-52 गांव जिले लगते होंगे, और आज 52 गांव में सरपंच हमने भी इकट्ठे कर रखे। तो मैं तो एक भी का झोली मांगूंगा। अब 35 साल तो या तो मेरे को 40 मन चनाड़ा होया करता, और ये सामाजिक के मुखिया हैं, ये मेरे को थे या बताएं भी क्यों नहीं हो रहे, और नहीं मेरे तो पूछो कि बाबा क्यों नहीं हो रहे। सामाजिक की बातें, हम मांगने खाने वाले साधु हैं। धरती में सोमा भीड़ किसी भी सुरेंद्र कुमार, मैं किल्लत में क्यों रहूं? साधना करी है, साधना में बाबा मूंगी पाका आशीष लूं, उसके दर्शन करूं तो मेरी भक्ति उज्जवल है। और मैं गाली या लात गुस्से पाड़ू, जैसे आपके सामने बोला गया है मीडिया के माध्यम से, खुली वार्निंग दे रहे। हमारे देहात के अंदर उसको भी ये पता नहीं है कि इसने पूरी दुनिया देख रही है। आज 35.5 लाख फॉलोअर हो चुके हैं एक साधु के साथ में, कि क्या घटना हो रही है। और मैं 52 गांव के अरमानस जो रखे, 52 गांव में के ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे आप बताओगे? तो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की होगी। 35 लाख की फॉलोअर आ रही है। एक साधु के साथ में कैसी घटना हो रही है? कितने अत्याचार नहीं होने चाहिए एक साधु के प्रति जो ये घटना कर रहे हैं, जिन्होंने माता शक्ति लाश गुस्से पड़। तो ये मेरा एक दुर्भाग्य भी समझूंगा। अगर मैं एक साधना करी, मैंने आशीष दुआया सेवकों को। इस नगर के अंदर में पहला एक मेला 52 गांवों का मैंने भी किया है, और मेला में अंतर स्तर के योग पूरा भारत में नहीं, पूरा भिवानी जिला भी जानता है, पूरा भारत भी जानता है, जिनमें हमारे आज मुखिया विराजमान भी होंगे। जो मारे नुका अगर सरपंच तो न्याकारी एक के बतेरा हो, ये गामा के बैठे भी हैं जो फिलहाल बैठे हुए, और बाकी आने हैं जो भी आया हुआ अपने तरह। एक आ गया न तो वो भी हमारा न्याय करेगा। सरपंच तो एक के बतेरा हो न्याय करने का। न्याय में मेरा फिलहाल में बैठे भी हुए हैं, मैं तो एक वही पेटा भर लूँगा, और रह गए 52 होंगे वे भी पेटा भरेंगे। तो मेरी से उनसे गुहार है, अगर हमारे को इन चीज़ों का परिपूर्ण न्याय दिलाए। अगर वो ट्रैक्टर पहले भी चलते चलते में आग लगाई गई, तो मीडिया माध्यम से बता रहा हूँ, अब इसको बिल्कुल शेयर करें, लाइक करें, सुनाए अपना प्रेम दे। और नहीं तो हम जैसे एक योगी सरकार यूपी के अंदर में, मैं इन 52 गांव में फिर मांगूंगा, वो मीडिया माध्यम से दिखाऊं ऊपर कैमरे में, श्री विश्व गुरु महायोगी नवनाथ सरकार ये कुछ ही सभा के अंदर आए हुए हैं। मैं इनका बड़ा आभारी हूँ जो अपना कीमती समय निकाल के ने एक साधु के साथ क्या घटना हो रही है, अगर भाई मैं सब उनको एक न्याय दिलाएं, आस्था धर्म की विजय हो। अगर हमारे भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें नवनाथ सरकार चुननी होगी। नवनाथ कौन है और क्या वे विश्व गुरु भारत को बना सकते हैं? आज मेरे सामने एक सुंदर न्यूज, दिनोद निवासी ने नरेश कुमार दिनोद निवासी, जिसमें आपने भी पता है बाबा धुनियाला की कृपया से फल फूल रहा दिनोद निवासी। आप भलीभांति जानते हैं, आप भी उसके स्टूडेंट होंगे। तो हम हाथ धुनियाला के चेले विश्व गुरु नवनाथ का सरकार का निर्माण करेंगे। विश्व गुरु नवनाथ में सर्वप्रथम नंबर 1 आदिनाथ ज्योति स्वरूपम। ज्योति किसको बोलते हैं? जो सबको प्रकाश करती है, न किसी समाज को मान रही, न किसी सभ्यता को मान रही, सबको प्रकाश दे रही है। चोर को भी, सा को भी, अच्छे को बुरे को, सबको प्रकाश कर रही है। नंबर 2 उदयनाथ पार्वती धरती स्वरूपम। न किसी समाज को मान रही है, न किसी धर्म को भी मान रही है। धर्म है तो एक सनातन है। सनातन किसको बोलते हैं? जो सर्वव्यापक, मानस के भीतर व्यापक। अगर मैं इसका आशीष लूँ, मैं इसकी सेवा करूँ। उदयनाथ पार्वती धरती स्वरूपम, न किसी धर्म को मान रही। हम उसकी सरकार निर्माण करें जो हमको समझे। नंबर 3 सत्यनाथ वर्मा जी, जिसका जल है रूप। जल ने किसी समाज को मान लिया। आप अमेरिका में चले जाओ, ईरान में चले जाओ, ईरान में चले जाओ, ईरान में कहीं भी चले जाओ, हम उसको समझें।
अगर ये हमारे ओरिजिनल देवता हैं, हम इनको समझें, ये हम न समझें, भारत की संस्कृति प्रगति करे, विकास करे। नंबर 4, संतोषनाथ विष्णु जी, जो हमारे आत्म विचारों को शुद्धिकरण करता है, जो एक शुद्ध करने की क्षमता रखता है, सफाई का प्रतीक, विष्णु रूपी, खड़क खांडा हथियार रूप, अर्जुन सात्विक विचारों की जिन्हें धर्म की राज्य करी, जिसका कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी विष्णु स्वरूपम, जिसने चक्र चलाया वो विष्णु स्वरूपम। सत्यनाथ संतोष जी विष्णु, खड़क खांडा हथियार, चक्कर से बड़ा कोई हथियार नहीं है। न उसने किसी धर्म को माना, न किसी रिश्तेदार को माना, धर्म की जय करी। नंबर 5, अचल अचंबे नाथ, शेष वायु स्वरूप बोलिए, अभा, न किसी धर्म को मान रही है, न किसी समाज को मान रही है, सबको सामान्य रूप से अपनी दे रही है। हवा जो हमारे आज बोल रही है अंदर में, गणी नहीं तो 70% वास है हवा का, या हवा जिसकी लिकड़गी लाग जा साइड में। नंबर 6, गजबेली गज कंठरनाथ गणेश जी, गज अस्थि स्वरूपम, गज अस्थि, गज मीने बादल, मीन यार मन लागे सब जाएगा, शुद्ध करता है केवल साधु, जड़ चेतन का साधु रूप होता है। गजमी ने बादल, अस्थि मीन हाथी, हाथिया भर के ये बादल है, न किसी समाज न मान रहे हैं, सबको अपने सामान्य रूप से बारिश दे रहे हैं, मेघ दे रहे हैं और आत्मा को तृप्त कर रहे हैं। नंबर 7, सिद्ध बाबा चौरंगीनाथ जी, 18 बार वंशपति स्वरूप, पेड़ पौधे फल फूल इत्यादि, न किसी धर्म को मान रहे, सबको अपनी छाया दे के आत्माओं को विराम देते हैं। नंबर 8, माया स्वरूपी दादा गुरु मच्छंदरनाथ, मीन मत्स्य से, कोई भाई नो सोचा है कि अरे गर्भ तय जन्म हुए, यहाँ प्रकृति में 500 पौंडे वरदान से पैदा हुए, मत्स्य से मीन, मछली से पैदा हुए मच्छंदरनाथ, जिन्होंने माया की सृष्टि चर्ची, जो माया न किसी समाज को मान रही, सारी दुनिया बरत रही है, जिसने चोर भी बरत रहे हैं, सांप भी बरत रहे हैं, अच्छे लोग भी बरत रहे हैं, बुरे लोग भी बरत रहे हैं। नंबर 9, जो नौनाथ के मुख्य आध्यात्मिक श्री महायोगी गुरु गोरखनाथ जी, श्री महायोगी गुरु गोरखनाथ जी, जिसको गट्टे पिंडे न रक्षा निरंतरे बाल स्वरूपम, बालक का रूप, बालक को नहीं पता है कि तेरा क्या धर्म है, तेरी क्या सनातन है, बाल स्वरूप, न किसी धर्म को मान रहा, न किसी समाज को मान रहा, सबकी आत्माओं को खुश रखता है, अपने मम्मी पापा को भी, हम जैसों को भी बालक जब मिलता है तो हम खुश होते हैं। ये वे नौनाथ हैं जो आने वाले, अगर हमारे भारत को विश्व गुरु बनाना, हमारा वो बीज बोवाएंगे जो 15 प्रकार का बीज हमारे बड़े बुजुर्गों ने या हमारे किसी भगवान ने बोया है। मैं एक उसका साधक हूँ, साधना करिए। हरियाणा में टॉप क्षेत्र है बाबा मुंगीपा, टॉप हिल है बाबा मुंगीपा। हमने एक भजन के माध्यम से बताया था, पर्वत ऊपर पार्लियामेंट, यो तेरा बनेगा धाम, दुनिया के मैं चमका दूंगा, सुपरहिट शहर तो शाम। फ्रंट पेज पे मूंगी पाजी कर ले मेरी एंट्री, और कोई चुवाइश ना बाबा बना दे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो मैं मरना नहीं चाहता, प्रधानमंत्री जो हैं मुख्य महायोगी नौनाथ सरकार प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री रहेंगे। आप इसके बारे में भली भांति जानते हैं, ये जिनका मैंने बताया ये हैं भी और थे भी, रहेंगे। तो सारे के सारे मीडिया माध्यम से बोलना है, इस लाइव को शेयर करें, शेयर करें, लाइक करें, लाइक करें, शेयर करें, शेयर करें, लाइक करें, लाइक करें। बोल बाबा मुंगीपा भगवान की, बोल बाबा मुंगीपा भगवान की जय श्री राम। तो दोस्तों कुछ ही देर में जो बावन गामा की पंचायत है वह शुरू हो जाएगी। और क्या फैसला रहेगा, आखिर बाबा जी का जो बावन गांव के सरपंच आए हैं, क्या कुछ फैसला रहेगा वो भी आप ही लाइव तस्वीर में दिखावांगे। तो बाबा जी ने कही है, दिनोद गांव के जो नरेश भाई हैं, नरेश बढ़िया, वो हमारे साथ मौजूद हैं और इनने ट्रैक्टर दिया था। तो भाई तो बात करांगे, आ जाओ। तो भाई बिना पहली जो नरेश भाई हैं हर दिन भाई की वीडियो दिखाया कर दे, तो बेरा ने भाई कित चले गए,
भाई आपन वीडियो बनाने का मौका ही ना मिला तो बुझ जाएंगे भाई साहब। राम राम सर। राम राम सुंदर भाई, सारे दर्शकों ने भी राम राम भाई। तो भाई साहब 2-3 महीने हो गए आप दिखाई नहीं दे रहे। भाई मैं तो आड़े सुंदर के तो अपना भट्ठप चला जाऊं के स्कूल में के पैसा लेके अपना कितने गुरु जी कितने प्रोग्राम हो रहा भाई। हाँ तो अपने ट्रैक्टर दिया, ट्रैक्टर का यो हाल हो जाएगा आपने सोची थी? भाई ये नहीं सोची थी कि जो बाबा जी के साथ ऐसा, बाबा जी को ट्रैक्टर गौओं के लिए दिया गया था, गौओं की सेवा के लिए, चारे की व्यवस्था के लिए। बाबा जी उसमें अपने गौओं के लिए चारा पानी जो भी व्यवस्था थी, मतलब गौओं के लिए काम के लिए दिया गया था। ये नहीं सोचा था कि बाबा जी के साथ ऐसा करेंगे। पहले भी ट्रैक्टर में आग लगाई गई। आज ये 52 गाँव की पंचायत है, ये इसलिए ही की गई है कि बाबा जी को न्याय मिले। बाबा जी इसके लिए भिवानी डीसी साहब से भी मिले हैं और भी अनिल विज जी के पास भी इसके लिए कि बाबा जी को न्याय मिले। इसलिए अब 52 गाँव की पंचायत करके इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है, हम तो यही दुआ करते हैं कि इसका जो भी है, अगर गलती बाबा जी में तो बाबा जी को बताओ, या वो जो नीचे बैठे हैं उनमें गलती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ठीक बात भाई। नू क्या कह रहे हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्यों नरेश भाई? बिल्कुल होना चाहिए भाई। बाबा जी तपस्वी, बाबा जी 14 साल से खड़े श्री है। अब 6 तारीख का भंडारा था, बाबा जी को करना भंडारा था और अब इस विपता में फंसे हुए हैं। तो हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि भाई इसके अंदर जो भी है न्याय हो, जो भी गलत है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसके अंदर से कोई भी हो। धन्यवाद भाई। धन्यवाद भाई।